बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं लर्न बायोट्रिक्स। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, लेकिन वो हाफ हमारा रहता है। आज हम वो कंप्लीट करेंगे, तो उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू हो जाए। प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेल को जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि 5 किंगडम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। और प्रोकैरियोट में जो किंगडम आता है वो है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में तमाम बैक्टीरिया शामिल हैं, और बैक्टीरिया में जो है इसमें टिपिकल बैक्टीरिया जो है वो, और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा PPLO और आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि या तो ज़्यादा कूल प्लेस पे रहते हैं या ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एल्गी क्यों बोलते हैं? ये तो बैक्टीरिया है। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी है या बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो है बैक्टीरिया, लेकिन इसको एल्गी इसलिए बोला जाता है कि दे आर लाइक प्लांट, दे आर ऑटोट्रॉफिक लाइक प्लांट। वो अपनी खुराक अपने लिए खुद तैयार करते हैं। ये बड़े खुददार होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें साइनोफेसिल स्टार्च होता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया एल्गी में भी पाया जाता है। और PPLO जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। PPLO का पूरा नाम क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये निमोनिया काज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसको काउ के प्लूरा यानी जो आउटर कवरिंग होती है किस चीज़ की, लंग्स की, उसमें सबसे पहले इसको निमोनिया काज करते हुए डिस्कवर किया गया। इसका दूसरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगर आप लोग को ऑप्शन आ जाए कि PPLO सबसे छोटा है या वायरस, तो आप लोगों ने PPLO को ही टिक करना है, क्योंकि वायरस से जो है वो एसिलुलर होते हैं, उसकी कोई सेलुलर बॉडी है नहीं। तो PPLO जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरी बात जो है PPLO की वो ये है कि PPLO का सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, कोई भी सेल वॉल इसमें नहीं होता, जिस तरह के आम बैक्टीरिया में होता है। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया। ये हमने लिया एक टिपिकल बैक्टीरिया, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये थ्री एनवेलप होता है, ये इसका है सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। तीसरी लेयर भी होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर टाइटली बाउंड हो तो हम उसे स्लाइम बोलते हैं, अगर ये लूजली बाउंड हो तो हम इसे कैप्सूल बोलते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, और सर्कुलर होता है। इसमें जो
क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 78 राइबोसोम्स होते हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है डबल स्ट्रैंडेड, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड ज़रूरी नहीं है, अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें तो ये कोई बैक्टीरिया मरता नहीं है, ये फिर भी डिवाइड करता है और नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। लेकिन इसको ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि उस मेडिसिन के लिए क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम बीमार होते हैं और मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी हम ठीक नहीं होते, तो क्या होता है, उस बैक्टीरिया में एंटी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। मतलब उसके लिए वो रेजिस्टेंट शो करने के लिए जीन प्रेजेंट होता है उस मेडिसिन को मतलब जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसके खिलाफ वो क्या करता है, रेजिस्टेंट शो करता है। इसके साथ ही हर एक बैक्टीरिया ने डिवाइड करना होता है और हर एक बैक्टीरिया ने प्रोटीन बनाना होता है आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो क्या होता है इसमें इसके क्रोमोसोम से मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जो है उस पर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। ये क्या है, ये एक राइबोसोम, ये 2 3 डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ राइबोसोम इस पे लगे होते हैं। और ये क्या है, ये मैसेंजर आरएनए है। प्रोकैरियोट में एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पोलीसोम। जबकि यूकैरियोट में एक ही मैसेंजर आरएनए पे एक ही राइबोसोम लगा होता है और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मोनोसोम। ये हो गया बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम जैसे कि हमें पता है कि तमाम बैक्टीरिया जो है वो 3 एनवेलप होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं उसको हम लेंगे सिर्फ वॉल, सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स को हम नहीं पढ़ते यहाँ पे, तो इसलिए ये मैं मिटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, उसमें कोई ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो उसने ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, उसने डिवाइड भी तो करना है, उसने अपने लिए खुराक भी तैयार करना है, उसने रिस्पायर भी करना है। तो क्या करता है, ये सारे काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। और इस सेल मेम्ब्रेन को ये एनफोल्ड करके, इसे अंदर से एनफोल्ड करके क्या बना लेता है, मीजोसोम बना लेता है। बहुत सारी जगहों से ऐसे इनफोल्ड हो जाता है। दीज आर कॉल्ड मीजोसोम। और इस मीजोसोम में क्या होता है, इस मीजोसोम में ये फंक्शन परफॉर्म करता है किस चीज़ का, फर्स्ट फंक्शन जो इसका है वो है रिस्पायरेशन का। फर्स्ट फंक्शन हम लिख लेते हैं, मीजोसोम का फर्स्ट फंक्शन इज रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे मीजोसोम पे बहुत सारे रिस्पिरेटरी एंजाइम्स लग जाते हैं, इसको बोला जाता है रिस्पिरेटरी एंजाइम्स। ये क्या करता है, ये कार्बन कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके हर एक कार्बन, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें हर एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी। और ये एटीपी एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है, जो कि यूज़ करता है डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो ये कहाँ से लेता है, ग्लूकोज से।
ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी लेता है। और ये काम कौन परफॉर्म करता है? मीजोसोम। मीजोसोम पे क्या कहाँ पे होता है? मीजोसोम एक इन्विजिनेशन बना लेता है और इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लग जाते हैं जो कि ये काम परफॉर्म करते हैं। यूकैरियोट में ये कहाँ पे होता है? यूकैरियोट में जो है एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड हो जाता है और इस पे बहुत सारे एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लग जाते हैं जो कि रिस्पिरेशन का काम करते हैं, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एटीपी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को धुआं करके उड़ा देते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जो एनालोगस स्ट्रक्चर है रिस्पिरेशन में वो है माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वो कौन सी ऑर्गेनेली या कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि एनालोगस है। तो आप लोगों ने आंसर देना है रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम का, क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये जिस जगह जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है वो दोनों के सेम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल is analogous to mesosome or respiratory enzymes of prokaryotic cell. They both are analogous. Analogous वो स्ट्रक्चर होता है कि उनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है लेकिन काम उनके जो होते हैं सेम होते हैं। सेकेंड फंक्शन जो है वो क्या है? सेल डिवीजन। मेसोसोम का सेकेंड फंक्शन है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है? ये एक सेल है, ये एक मेसोसोम है, सेल है और उसका मेसोसोम है, कोई बैक्टीरिया है जिसके हमें पता है कि इसका क्रोमोसोम क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे आके मेसोसोम के साथ लग जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है और जब ये यहाँ से डिवाइड करता है, ये भी साथ में डिवाइड करता है, इसका मेसोसोम भी, और साथ में क्रोमोसोम भी डिवाइड करता है। तो ये जब दो सेल बनते हैं, यहाँ से बना लेती हूँ, जब दो सेल बनते हैं, दो बैक्टीरिया बनते हैं, तो इसका मेसोसोम भी डिवाइड कर गया और साथ में क्रोमोसोम भी, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया के पास चला गया और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरी बैक्टीरिया के पास चला गया। तो इसका ये फंक्शन भी है, यानी सेल डिवीजन का फंक्शन भी करता है मेसोसोम। तीसरा फंक्शन जो है वो क्या है? सिक्रीशन। सिक्रीशन या सेल वॉल फॉर्मेशन। सिक्रीशन में क्या होता है? जैसे कि ये मेसोसोम इन्विजिनेट कर गया है, ऐसे बहुत सारे इन्विजिनेशन होती है, लेकिन मैं एक बनाती हूँ जो मैं जो पढ़ाती हूँ, जैसे कि सिक्रीशन पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं सिक्रीशन दिखा देती हूँ, जो सेल डिवीजन पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं सेल डिवीजन दिखा देती हूँ। वैसे बहुत सारे इन्विजिनेशन होते हैं। ये एक सेल है, उसका मेसोसोम है। तो क्या होता है सिक्रीशन में? यहाँ से कुछ सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन होके ऐसे वो इनफोल्ड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? वेसिकल टाइप, और क्या करते हैं? वेसिकल्स बना लेते हैं, जो कि क्या करते हैं? सिक्रीशन। ठीक है। और फोर्थ फंक्शन जो है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया, जैसे हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो अपने लिए खुराक खुद तैयार करता है। तो क्या होता है उसमें? उसकी बॉडी का मेसोसोम जो है वो ऐसे इन्विजिनेट करके ऐसे इनफोल्ड हो जाता है और इन इनफोल्ड में क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स जो है वो जमा कर लेता है। ये यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स जो है वो जमा कर लेता है, जहाँ से ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। दीज आर क्रोमेटोफोर्स।
ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के काम भी आता है। अब है कुछ इसके इंक्लूजन बॉडी, इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं। इंक्लूजन बॉडी का क्या मतलब है कि हम जब कुछ खा लेते हैं तो उसको कभी कभार क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, उसी टाइम ब्रेक डाउन करके यूज़ कर लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि हम अपनी बॉडी में क्या जमा करते हैं, ग्लाइकोजन। एनिमल जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में जमा करता है ग्लूकोज को, प्लांट जो है वो स्टार्च की सूरत में, और बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये स्टोरिंग बॉडीज़, ये स्टोरिंग चीज़ें हैं जो बाद में काम आने वाली हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़। अच्छा, इंक्लूजन बॉडीज़ जो है वो बैक्टीरिया का क्या होता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मीजोजोम है, सेल मेम्ब्रेन से मीजोजोम बना हुआ है, और ये सर्कुलर डीएनए है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया में कोई भी एक ऐसा डब्बा या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है कि वो उसमें स्टोर की हुई चीज़ें रख सकें। तो ये क्या कर लेता है, ऐसे ही एक जगह पे फैला देता है। इसमें क्या होता है, इन जगहों में ये स्टार्च भी होता है, इसमें कुछ ग्लाइकोजन भी होता है इसमें, और फास्फेट भी होता है इसमें। ठीक है, तो 3 टाइप के इसमें इंक्लूजन होती हैं, फॉस्फेट और क्या होता है, साइनोफेसिन। जो अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो साइनोफेसिन स्टार्च भी होता है, और क्या होता है, ग्लाइकोजन भी होता है। ये क्या है, जैसे कि प्लांट में एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, मतलब फेट्स के लिए अलग डब्बा होता है, प्रोटीन के लिए अलग डब्बा होता है, लेकिन इसमें कुछ डब्बे नहीं, कोई भी डब्बा नहीं है। तो ये ऐसे ही सेल में पिला देता है इंक्लूजन बॉडीज़ को। और इंक्लूजन बॉडीज़ में फॉस्फेट होता है, साइनोफेसिन स्टार्च और ग्लाइकोजन भी होता है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में कि इसके आउटर बॉडी भी क्या होता है, प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन में फर्स्ट जो है वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, जैसे कि ये है एक बैक्टीरिया, ये हमने एक बैक्टीरिया लिया, उसका सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल है, और इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, अब फ्लैजेला कहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे फ्लैजेला का बेस होता है, और यहाँ पे हुक होता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, एक शाफ्ट, जिसे हम छापक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसल बॉडी, जो मेम्ब्रेन के साथ लगी होती हैं, बेसल बॉडी। और ये क्या है, हुक है, कुंडा सा, और ये क्या है, शाफ्ट। फ्लैजेला जो है वो एक प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, बस डायरेक्ट ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का ही बना होता है। जबकि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है उसका फ्लैजेला मोटा होता है, 10 टाइम मोटा होता है, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये भी आप लोग नोट कर लें। सेकेंड, अच्छा, फ्लैजेला की वजह से हम बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर फ्लैजेला नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एट्राइकस। अगर ये एक एट्राइकस, ये एक एट्राइकस का क्या मतलब है, कोई फ्लैजेला इसमें है ही नहीं। और ये है एक बैक्टीरिया, इसमें एक ही फ्लैजेला है, तो इसको हम मोनोट्राइकस बोलते हैं, मोनोट्राइकस। अगर ये फ्लैजेला है, इसमें 2 बैक्टीरिया हैं और वो अपोजिट साइड पे हैं, तो हम इसे एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अगर ये फ्लैजेला है और एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजेला बाहर निकले हुए हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस।
अगर ये फ्लैजेला है और इसकी पूरी अगर ये क्या है, बैक्टीरिया है और इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे फ्लैजेला की प्रोजेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे इसकी, पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब है पूरी बॉडी पे। तो हम फ्लैजेला को एन ग्रुप में बैक्टीरिया को एन ग्रुप में डिवाइड करते हैं फ्लैजेला के बेस पे। अब फ्लैजेला के अलावा 3 चीज़ें और भी होती हैं। एक को हम बोलते हैं फैम्ब्री। क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, उस पर ऐसे प्रोजेक्शन लगे होते हैं फिंगर लाइक, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए, ये बैक्टीरिया किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अटैचमेंट के लिए। अगर इसने किसी स्ट्रेटा के साथ अटैच होना है तो ये फैम्ब्री का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, वो है पिल्लाई। जो है वो बैक्टीरिया, वो थोड़े से होते हैं और बैक्टीरिया का ये भी फैम्ब्री की तरह ही होता है। पिल्लाई और फैम्ब्री पाइलिन प्रोटीन से बने होते हैं, पाइलिन प्रोटीन से फैम्ब्री भी और पिल्लाई भी, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। पिल्लाई का क्या फंक्शन है, ये अपना एक बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये 2 बैक्टीरिया आ गए, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया और इस बैक्टीरिया में क्या किया, इस बैक्टीरिया में ठूस दिया। तो ये क्या करते हैं, इस फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरी बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट के लिए, और ताकि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सके। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंजुगेशन। तो पिल्लाई जो है वो बैक्टीरिया कंजुगेशन के लिए इस्तेमाल करता है। लास्ट वन जो है वो है सीलिया। ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं और साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और बैक्टीरिया के पूरी बॉडी पे लगे होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सीलिया। तो ये है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसी तरह मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे सारे टॉपिक्स जो है वो 9th 10th का बच्चा है, FSC का बच्चा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें मेरे वीडियोस को और मुझे कमेंट में लिखें मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग साथ में दे सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी है, कोई क्वेरीज है आप लोगों को, तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।